एक गांव और एक जादुई कुआं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जिसका नाम था सुखपुर, एक जादुई कुआं था। गांव के लोग इस कुएं को बहुत मानते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इस कुएं से पानी पिएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। एक दिन रामू ने सुना कि जादुई कुएं के बारे में बातें हो रही हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। अगले दिन रामू सुबह सुबह उठा और कुएं की ओर चल पड़ा। कुआं गांव के बाहर एक घने जंगल में था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग पहले से ही कुएं के पास खड़े थे। रामू ने धीरे धीरे अपने बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने कुएं में देखा और अपनी इच्छा जाहिर की। हे जादुई कुएं, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार कभी भूखा ना रहे। उसने पानी पिया और वापस घर लौट आया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने ढेर सारा अनाज पड़ा था। उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से नाचने लगे। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा था। अगले कुछ दिनों तक रामू और उसका परिवार सुख से रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे रामू लालची हो गया। उसने सोचा, अगर कुआं मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो क्यों ना मैं अमीर बन जाऊं। एक दिन वह फिर से कुएं पर गया और उसने इच्छा की, हे जादुई कुएं, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। उसने पानी पिया और वापस घर लौट आया। इस बार उसकी झोपड़ी के सामने सोने के सिक्के का एक बड़ा ढेर था। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन वह इस बात को भूल गया कि धन के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि गांव में चोरी चकारी और लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। अमीर होने के कारण उसे भी चोरों का डर सताने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर गलत इच्छा की थी। एक रात जब चोर उसके घर में घुस आए तो रामू ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। भागते भागते वह फिर से जादुई कुएं के पास पहुंचा। इस बार उसने कुएं में देखा और अपनी सबसे बड़ी इच्छा जाहिर की। हे जादुई कुएं, मुझे एक साधारण जीवन चाहिए जिसमें शांति हो, लालच ना हो। उसने पानी पिया और वापस घर लौट आया। सुबह होने पर रामू उठा और उसने देखा कि उसके पास ना तो सोना था, ना ही अनाज का ढेर। उसकी झोपड़ी पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार उसके मन में शांति थी। उसने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। रामू ने सीखा कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि संतोष और अच्छे कर्मों में होता है। और तब से सुखपुर गांव में सब कुछ पहले जैसा ही शांत और खुशहाल था, क्योंकि रामू ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। थैंक यू।